हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं संजना आप लोगों का पसंदीदा चैनल था आरएस के स्टडी पॉइंट, जिस पे मैं लेके आई हूँ कक्षा 10 की जो हिंदी है उसके काव्य खंड जो है उसका पहला लेसन है। क्या है? पद। पद जो पहला लेसन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है मेरे प्यारे बच्चों। इस लेसन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इससे ध्यान से पढ़ना और अच्छी तरह से समझ कर जाना। क्या लिखा है? पहला लेसन पद। तो देरी न करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। जैसे कि जो हमारा काव्य खंड है इसमें हमारे जो कवि हैं, लेखक नहीं कहा जाता, इसमें हमारे कवि होते हैं और संदर्भ में हम लोग लेखक नहीं लिखते हैं, कवि लिखते हैं। तो देरी न करते हुए चलते हैं। तो जो पद लेसन है इसके कवि कौन है? सूरदास जी। तो पहले तो हम सूरदास जी का जीवन परिचय जानेंगे कि जीवन परिचय क्या है। तो क्या लिखा है? संक्षिप्त जीवन परिचय। अगर आप लोग इस तरह से संक्षिप्त जीवन परिचय लिख देंगे तो एग्जामिनर आप लोगों के नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि एग्जामिनर मेन पॉइंट ही देखता है। और अगर हम मेन पॉइंट लिख देंगे पहले ही तो एग्जामिनर इतना जो ये लिखी होगी संपूर्ण ये जो व्याख्या लिखी होगी इसमें नहीं इतना फोकस करेगा और आप लोगों को पूरे 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 नंबर मिलेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कल परीक्षा देने जा रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे अच्छे नंबर से पास होंगे। तो क्या लिखा है? नाम क्या था? सूरदास। जन्म 1478 ईस्वी। जन्म स्थान रोनकता नामक ग्राम। मृत्यु 1583 ईस्वी। मृत्यु का स्थान पारसौली नामक ग्राम। क्या? मृत्यु का स्थान पारसौली नामक ग्राम। और पिता का नाम पंडित रामदास। गुरु आचार्य वल्लभाचार्य। भक्ति कृष्ण भक्ति। सूरदास जी किसकी भक्ति करते थे? कृष्ण कृष्ण भगवान के। तो इसीलिए ये क्या लिखा है? कृष्ण भक्ति। और क्या लिखा है? काव्य कृतियाँ। जो काव्य कृतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? सूरदास, सुरसारावली, साहित्य लहरी आदि। इन्होंने कितनी कृतियाँ लिखी हैं? 3 कृतियाँ लिखी हैं और इन तीनों कृतियों के अंतर्गत बहुत सारे पद व छंद लिखे हैं, जो कि अगर आप लोग इसका अध्ययन करना चाहें तो किसी बुक या फ़ोन से देखकर अध्ययन कर सकते हैं। तो ये था हमारे जो सूरदास जी कवि हैं उनका संक्षिप्त जीवन परिचय। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद करके और समझ के जाना है। मेरा सिलेबस जो है वो थोड़ा पीछे रहेगा, लेकिन आज मेरी जो लाइव क्लास आएगी उसमें आप लोगों को हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। तो क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? अब हम इनका जीवन परिचय जानेंगे विस्तार से। क्या लिखा है? सूरदास का जन्म रोनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के यहाँ हुआ था। जो सूरदास थे उनका जन्म देखो हमने क्या बताया था? 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के यहाँ हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। जो रामदास थे, पंडित रामदास जो इनके पिता थे वो सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को
सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। क्या है इनका जो जन्म स्थान है उसके बारे में थोड़ा सा अपवाद है। जैसे कि कुछ लोग यहाँ मानते हैं और कुछ लोग वहाँ। तो क्या लिखा है, कुछ विद्वान सिही नामक ग्राम स्थान को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे। ये क्या बताया गया, सूरदास जी जो हैं वो क्या थे, जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। सूरदास का मतलब होता है सूर्य जिसके दोनों आंखें नहीं हों। और ये जो हमारे सूरदास जी हैं इनको कुछ लोग जन्म से अंधा मानते हैं, लेकिन कोई अंधा व्यक्ति ऐसा वर्णन नहीं कर सकता है जिस प्रकार सूरदास जी ने कृष्ण की मनोवृत्तियों का वर्णन किया है, वह उनके बचपन का वर्णन करके दिखाया है। क्या लिखा है, सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। क्या है इस संबंध में मेरे प्यारे बच्चों, जो जन्मांध अंधे थे इसमें भी क्या है, विद्वानों को मतभेद है। विद्वानों का कहना है कि विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है, ऐसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। क्या बताया गया, जैसा वर्णन सूरदास जी ने किया है ऐसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है क्या कि वे संभवतः बाद में अंधे होंगे। क्या, जो सूरदास जी हैं उन्होंने जो श्री कृष्ण की बाल चेष्टाओं का वर्णन किया है, इतना सूक्ष्म वर्णन किया है, इतनी बारीकता से समझाया है, इसीलिए लिखा है कि ऐसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है क्या कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। क्या, ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। वे हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। जो हिंदी भक्त की कवियों में क्या माने जाते हैं, शिरोमणि सूर माने जाते हैं। सूरदास एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौघाट आए और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। जो सूरदास जी हैं इनके गुरु कौन है, वल्लभाचार्य। तो उनके दर्शन के लिए ये कहाँ गए थे, मथुरा गए थे, मथुरा के गौ घाट गए थे और उन्हें स्वरचित का मतलब खुद रचना की उसकी, इसलिए लिखा है स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने तभी से उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सूरदास जी की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देख, जो सूरदास जी हैं उनकी सच्ची भक्ति और पद की निपुणता देख, सच्ची भक्ति और निपुणता को देखकर वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंपा। क्या किया, श्रीनाथ जो मंदिर था उसका क्या किया, कीर्तन भार सौंपा। तभी से वह मंदिर का निवास स्थान बन गया। क्या हो गया, तभी से वह मंदिर का क्या हो गया, निवास स्थान बन गया। सूरदास जी विवाहित थे। क्या थे, सूरदास जी का विवाह हो गया था। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। जो सूरदास जी थे इनके गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले क्या किया करते थे, दीनता के पद गाया करते थे
तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर क्या किया, कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। क्या इनकी मृत्यु। अब हम इनकी कृतियां जो है हम बताएंगे आप लोगों को। तो क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी ने 1.25 लाख लगभग पदों की रचना की थी। क्या है, सूरदास जी ने कितने 1.25 लाख लगभग पदों की क्या की थी, रचना की थी। जिसमें क्या है, पहले क्या है सूर सागर, दूसरी है सूर सारावली। जो सूर सागर रचना है यह सूरदास जी की एकमात्र प्रमाणिक कृति है। यह एक गद्य काव्य है जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ से प्रभावित है। क्या है, उसमें कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। दूसरी है सुर सारावली और तीसरी है साहित्य लहरी। यह है हमारे सूरदास जी की कृतियां। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सन 2026 बोर्ड एग्जाम, कल आप लोगों का एग्जाम है मेरे प्यारे बच्चों। हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे अच्छे नंबर से पास होंगे और आप लोग अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। तो इसीलिए आज आप लोग मेहनत करके, आज तो आप लोगों को कुछ याद नहीं होने वाला है, लेकिन आप लोग हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ के जाना है। तो आप लोगों को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बताएंगे पद्यांश। जो काव्य खंड है इससे हमारे 2 पद्यांश आते हैं और 2 जो गद्य खंड है उससे दो गद्यांश आते हैं। जैसे कि गद्यांश हमने बताया था आप लोगों को, तो अब हम पद्यांश के बारे में बताएंगे। पद्यांश की कुछ लाइनें लिखी होंगी जो कि आपको पहचानना है यह किस लेसन से लिया गया है, वह इसके कवि कौन है। हाँ, और इसमें जो संदर्भ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें हम वो लेखक नहीं लिखेंगे, कवि का नाम लिखेंगे। जैसे कि इसका जो पद्यांश है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। पद्यांश क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, पद्यांश लिखा है, ये देखो कितनी बार ये पूछा गया है, इसीलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ते पाई। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछा गया, हो सकता है अब की बार भी रिपीट हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो अब हम इसका संदर्भ बताएंगे और इसमें जो है व्याख्या वो इसको बारीकता से समझाएंगे। तो क्या लिखा है, संदर्भ लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है। जैसे कि हमने बताया था आप लोगों को, संदर्भ का मतलब ही होता है कि उसमें पाठ व लेखक का नाम। तो वही लिखा है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी क्या है,
इसके जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं। मेरी वीडियो नहीं आ पाई मेरे प्यारे बच्चों, मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य नहीं ठीक था, इसकी वजह से मेरी वीडियो आने में लेट हो गई है। बीच में 2 दिन नहीं आ पाई है वीडियो। क्या लिखा है? इसके कवि सूरदास जी हैं। इसमें जो है पद्यांश लिखा होगा और उसका प्रसंग भी लिखा होगा। जो पद्यांश होगा उसका संदर्भ और 199% उसका प्रसंग भी पूछा जाता है। तो आप लोगों को प्रसंग भी बताएंगे कि कैसे लिखा जाता है। प्रसंग का मतलब है जो हमारा पद्यांश लिखा है, जैसे कि ये वाला लिखा है चरण कमल बंदो हरे, ये हमारा पद्यांश लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें इसका क्या लिखा है? श्री कृष्ण जी कहते हैं जो श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण हैं, उन चरणों की महिमा का उन चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों की वंदना करता हूँ जो कमल के समान क्या है? कोमल है। इनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति चलने लगता है और अंधे व्यक्ति को दिखाई देने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से असंभव से असंभव से असंभव कार्य भी क्या हो जाता है? संभव हो जाता है। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। तो इसका प्रसंग क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? प्रसंग का मतलब है जो पद्यांश लिखा होगा उसका निचोड़, जो पद्यांश लिखा होगा वो प्रसंग का अर्थ है कि प्रसंग में हम लिख देंगे 2 शब्द इस प्रकार। जैसे इसका प्रसंग क्या होगा? श्री कृष्ण की महिमा का, जो हमारे सूरदास जी हैं तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की क्या की है? वंदना की है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया अपना पद्यांश का प्रसंग। तो प्रसंग हम लिख कर दिखाएंगे आप लोगों को। जैसे कि क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके कमल रूपी चरणों की वंदना की है। क्या किया? उनके जो कमल रूपी चरण हैं उनकी क्या किया गया है मेरे प्यारे बच्चों? सॉरी, उनकी वंदना की गई। तो आप लोग देख लीजिए ध्यान से क्या लिखा है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके कमल रूपी चरणों की वंदना की है। अगला क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश का मतलब होता है जो हमारा पद्यांश लिखा होगा उसमें
कुछ लाइनें पद्यांश की होगी उसमें डार्क अंडरलाइन किया होगा, उसी का अर्थ होता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम दिखाएंगे आप लोगों को, इतनी व्याख्या करके दिखाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, केवल 2 लाइनों की। क्या लिखा है? क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ। क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ, जो कमल के समान क्या है? कोमल है। जो क्या है? कमल के समान कोमल है, जिनकी क्या लिखेंगे? जिनकी कृपा से क्या? जिनकी महिमा अपरंपार है तथा जिनकी कृपा से क्या लंगड़ा, क्या लिखा था दूसरी लाइन? जाकी कृपा पंग गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए। तो इसकी क्या होगी व्याख्या? जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों, क्या लिखेंगे? लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांग लांग जाता है और अंधे को सब कुछ दर्शाए। क्या लिखेंगे? अंधे व्यक्ति को दिखाई देने लगता है तथा अंधे व्यक्ति को दिखाई देने लगता है। क्या करता है? जो अंधा व्यक्ति होता है उसको क्या? सब कुछ दिखाई देने लगता है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? बार बार बंदोहति पाई। क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? बार बार बंदोहति पाई में कौन सा अलंकार है? तो लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर कैसे लिखेंगे? बार बार बंदोहति पाई में अनुप्रास अलंकार है। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे? जो क्या लिखा है? बार बार बंदोहति पाई, इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है। तो पद्यांश के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे जो कि आप लोगों को हमने हल करके दिखा दिया है। आप लोग इसी प्रकार से हल करके आना है पेपर में। अगला पद्यांश क्या है हमारा? अगला पद्यांश है उद्धव
मन न डॉट 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 नहीं जगदीश। ये क्या है हमारा? ये हमारा अगला पद्यांश है जो कि क्या है? ये हमारा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसी को इस पद्यांश को भी ध्यान से देख के जाना है क्या लिखा है। आइए हम आप लोगों को इस पद्यांश के बारे में बताते हैं थोड़ा सा क्या लिखा है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखा है? ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईश, इंद्री शिथिल भई, केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीश, आशा लाग रहित तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ये क्या है हमारा? ये अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कहते हैं, जो गोपियां हैं वो उद्धव से क्या कहती हैं? हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो केवल एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की क्या करेंगे? आराधना करेंगे। ये है हमारा इम्पॉर्टेंट पद्यांश। तो आप लोग ध्यान से पढ़कर जाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप लोगों का जो कल का एग्ज़ाम है, कल जो आप लोगों का पेपर है, वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होगा। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। दार्स के स्टडी पॉइंट, क्या लिखा है? दार्स के स्टडी पॉइंट को ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करिए। हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और सभी मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आज की लाइव क्लास में आप लोगों को एंड तक देख के जाना है।